कोरोना की इस साल की आपदा में हमने सबसे पहले देखा कि दिल्ली के गुरुद्वारों ने, दिल्ली के सिख समाज ने सबसे पहले ऑक्सीजन लंगर लगाया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर मुफ्त दिए जा रहे थे या फिर जो कोरोना मरीज आ रहे थे उनको गुरुद्वारों के बाहर ही ऑक्सीजन दे दी जा रही थी। लेकिन अब दिल्ली के गुरुद्वारों ने, सिख समाज ने जो गुरुद्वारे हैं उनके दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए पूरी तरह से खोल दिए हैं। और उसी की ये मिसाल है कि दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पर ये देखिए कि 250 बेड का कोरोना केयर सेंटर तैयार कर दिया गया है। ये सब आम लोगों के लिए है। आम लोग यानी कि जो भी आम लोग कोरोना मरीज होंगे उनको यहाँ पर एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 250 बेड का कोविड केयर सेंटर ये बनाया गया है दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में। ये देखिए, ये इस तरह की यहाँ व्यवस्था है कि बेड्स लग गए हैं, पंखे वगैरह लग गए हैं और सबसे अहम बात ये है ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर बाकी सब चीज़ तो फिर भी मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन का इंतज़ाम जो है वो सारी समस्या पैदा कर रहा है। तो मरीज़ों के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर का भी इंतज़ाम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ये 250 बेड का इंतज़ाम किया गया है गुरुद्वारा रकाबगंज में कोरोना मरीज़ों के लिए, दरअसल ये जो सिख समाज के जो लोग होते हैं उनकी शादियां या जो धार्मिक उत्सव होते हैं वो इस जगह पर, इस हॉल के अंदर किए जाते थे। लेकिन क्योंकि ये समय ऐसा है तो इसलिए गुरुद्वारा रकाबगंज में अब इस जगह को कोरोना केयर सेंटर बना दिया गया है। मेरे साथ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा हैं जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा डिटेल बताइए कि ये कब से शुरू होने वाला है, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, ये हमारी कोशिश है, परसों 6 या 7 तारीख को हम एक तो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स की वेट कर रहे हैं कुछ। अच्छा। दिल्ली सरकार से कल भी मीटिंग है और ये कोशिश है हमारी कि परसों से शुरू करें। अच्छा। और इसमें 250 बेड का ये 2 फेसेस में है, एक अगला फेस है। अच्छा। तो हम इसको इनिशियली 100 बेड इमीडिएटली परसों शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर अगले फेस में दो फेसेस में इसको शुरू करेंगे। इसमें ये सिर्फ कोविड ऑक्सीजन बेड्स के साथ है। अच्छा। हेल्थ फैसिलिटी। अच्छा। यहाँ पे कोई सीरियस पेशेंट नहीं हो सकता। हाँ। कोई ऐसा पेशेंट नहीं हो सकता जिसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, दवाई भी है, सब कुछ, एम्बुलेंस सब कुछ है। अच्छा। लेकिन उन लोगों के लिए है जो इतने सीरियस नहीं है कि उनको प्रॉपर हॉस्पिटल की जरूरत है। ठीक है। एक दूसरा, इसका लिंकेज का हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे जो 80% 90% ऑक्सीजन के साथ आया, हाँ, उसकी भी सैचुरेशन कभी भी कम हो सकती है। हाँ, तो वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसकी लिंकेज का इंतजार हो रहा है। अच्छा। तो ये एक हमारा विषय जो है भी रुका हुआ है। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या सर इस समय बनी हुई है ऑक्सीजन की। तो 250 बेड ऑक्सीजन की आप बता रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने देखा कॉन्सेंट्रेटर तो रखे हुए हैं। व्यवस्था किस तरह से होगी ऑक्सीजन की यहाँ पर? देखिए, कंसंट्रेटर भी हैं और ऑक्सीजन भी, दोनों के साथ। अच्छा, सिलेंडर के जरिए दी जाएगी? सिलेंडर के लिए जरूरी है क्योंकि किसी वक्त भी किसी भी, हालांकि हमारे अपने कंसंट्रेटर भी स्टैंड बाई हैं। हाँ, हाँ। हम 70% कंसंट्रेटर के जो लगाए हैं, 30% स्टैंड बाई कंसंट्रेटर भी रखे हैं कहीं भी। लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की भी जो जरूरत है, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी भी इमरजेंसी जरूरत है। ठीक है। मैंने देखा कि दिल्ली गुरुद्वारे जो हैं और पहले से ऑक्सीजन लंगर तो लगा ही रखे हैं उन्होंने, तो ऑक्सीजन की तो शायद आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ऑक्सीजन ही हमारी देखते हैं, हैंडल करते हैं। बताइए ऑक्सीजन की कैसे स्थिति है अभी? देखिए, अभी तो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रखी है उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल को भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। कोविड सेंटर्स के लिए, कोविड हॉस्पिटल्स के लिए। मगर हमने उनसे बात की है कि कोविड केयर सेंटर जो हम चलाने लगे हैं, इससे बहुत बड़ी सेवा होनी है और ये सारी निष्काम है, इसके कोई पैसे नहीं है। हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए लोगों का लग रहा है। हाँ। मगर ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होना है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से बात कर रखी है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी हमारी बात चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात चल रही है। और हमें पूरी उम्मीद है कि द मोमेंट दे विल स्टार्ट, हम ये शुरू करते हैं, हाँ, हमें पीछे से पूरा बैकअप मिलेगा। और जिस तरीके से हमने अपने प्राइवेट तरीके से भी बात कर रखी है, जहाँ जहाँ से हो रही है, हाँ, पूरी उम्मीद है कि हम इसको जल्दी शुरू कर लेंगे और साथ साथ में लोगों को इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बस एक सर आखिरी सवाल, इस समय सबसे बड़ी समस्या ही ऑक्सीजन की बनी हुई है क्योंकि कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ज़्यादातर पेशेंट तो तभी ठीक हो जाएंगे। तो क्या वो सोच के भी आप लोगों ने ये तैयार किया है यहाँ पर? उसी को दे रहे हैं। हाँ। आज ऑक्सीजन की तो जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन कैसे मिले? देखिए, उस ऑक्सीजन 2 तरीके मिल सकती है। हाँ। या तो हॉस्पिटल का है कि हम देते हैं। हाँ। हॉस्पिटल का हमारे पास बेड ही नहीं है। मान लीजिए अगर ऑक्सीजन के 4000 सिलेंडर भी किसी हॉस्पिटल में रख दो, हाँ, तो बेड तो उसके पास है ही नहीं है, नहीं। वो कहाँ से देगा? हाँ। अब दूसरी बात क्या है, हॉस्पिटल में पेशेंट को जगह नहीं मिल रही, हाँ। बाहर उसको इलाज नहीं हो रहा। हाँ। तो ये उन लोगों के लिए इंतजाम है
जिनको हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिल रही, पेशेंट्स उनकी ऑक्सीजन से उनकी जान बच सकती है। तो हमने अपने घर में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, घर में उपलब्ध होना ही नहीं है। घर में कौन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ से लेके आए, कौन दे उनको? तो हमने इसीलिए ये जो हमने सब अमेरिका से इम्पोर्ट किए हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा, आ चुके हैं, 150 हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, 100 हमारे पास कल या परसों में और जो पहुंचेंगे। अच्छा, तो हमने सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बेड के साथ इंतजाम किया है। लार्जेस्ट फैसिलिटी होगी अब तक की ये। और आप सुनकर हैरान हो, क्योंकि आपका हमारा कंसेप्ट ही नहीं पैसे का। तो चाहे एम्बुलेंस है वो भी फ्री हैं, दवाइयाँ हैं वो भी फ्री हैं, डॉक्टर नर्सेस, हमने सब कुछ किया है। हम पहले से कोशिश करें कि देखिए कोरोना इंसानों को तो मार रहा है, लेकिन इंसानियत तो किसी तरीके बचाई जाए। और दूसरी, हमें तो इस बात का फक्र है कि सरकारें फेल हो सकती हैं, सरदार कभी फेल नहीं हुए। इस बात का हमें फक्र है, फक्र रहेगा। ये बहुत सही बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली के गुरुद्वारों ने पिछले साल कोरोना की आपदा के दौरान भी बहुत सारे काम सेवार्थ किए और इस साल भी कर रहे हैं। संदेश सिर्फ यही है, कोरोना इंसानों को मार सकता है, इंसानियत को नहीं। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।